कल हमने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति। किसी भी तल में किसी बिंदु को निरूपित करने के लिए उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, स्थान निर्धारण करने के लिए आपको दो जानकारियों की जरूरत पड़ती है। आज हम कार्तीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। हमने देखा था पहले कि किसी भी, मान लो कि ये वाले डायग्राम में हमने क्या देखा था कि आपको अगर मान लीजिए कि इस घर के बारे में जानकारी देनी हो, ये 4 नंबर घर, तो सबसे पहले आप सड़क की संख्या बताओगे, पहली जानकारी। और दूसरी जानकारी, उस सड़क पर कौन से नंबर का घर है उसके बारे में बताओगे, तो आप एग्जैक्ट इस घर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, दूसरे उदाहरण में हमने देखा था कि अगर हमें इस बिंदु का पोजीशन बताना हो, सटीक स्थान बताना हो, तो इसके लिए हमें यह इधर से कितनी दूरी पर है वो बता दें और इस नीचे वाले छोर से कितनी दूरी पर है, ये दो जानकारी दे दें, तो इस बिंदु का निर्धारण सही सही हो जाता है। इसी तरह से किसी भी तल में मान लीजिए कि आपका ये जो बोर्ड है ये एक तल है, इस पर कोई एक बिंदु हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो इस बिंदु की जानकारी देने के लिए बिंदु कहाँ पर है, ठीक है, इसकी जानकारी देने के आप कह सकते हो कि बिंदु के बोर्ड के बाएं वाले छोर से कितनी दूरी पर है और नीचे वाले छोर से कितनी दूरी पर है। अगर ये दोनों दूरी आपको बता दिया जाए तो आप इस बिंदु तक पहुंच सकते हो। तो इसी तरह से किसी भी सामान्य, मतलब ऐसे, यही नहीं, किसी भी तल में अगर कोई एक बिंदु है तो उसके स्थान का निर्धारण हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो तीन चीजें जानना जरूरी है। जैसे आपने संख्या रेखा पढ़ा हुआ है, संख्या रेखा पढ़ा था, ठीक, इसमें बीच में कहीं पर जीरो आता है, इकाई दूरी पर इधर की तरफ धनात्मक 1 2 3 और ऐसे आगे अनंत तक जाता जाएगा, और इकाई दूरी पर इधर बाई तरफ भी -1 -2 -3 ऐसा जाता जाएगा। 0 से 1 के बीच की दूरी जितनी होती है, फिर 1 से 2 के बीच की दूरी भी उतनी होती है, 2 से 3 के बीच की दूरी भी उतनी ही होनी चाहिए। ऐसे हर दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी इकाई दूरी होती है और समान होती है। ठीक है, तो ये जो इस तरह की रेखा होती है इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और इसी तरह से एक ऊपर से नीचे की ओर आने वाली रेखा होती है, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत या लंब, ठीक है, ये कहते हैं। तो किसी भी तल में हम दो ऐसे रेखाएं जिसको हम अक्ष मान लेते हैं ऐसा लिखते हैं, किसके लिए, बिंदु के सटीक निर्धारण के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हुए पहले सीधा सीधा हम देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद फिर डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो, आपने ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा ले ली और ये एक क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये इधर बढ़कर अनंत तक जाएगा, ये भी इधर बढ़कर अनंत तक जाएगा, ये भी इधर अनंत तक जाएगा, ये भी इधर अनंत तक जाएगा। ये है क्षैतिज रेखा। ये दोनों रेखाएं जो आपस में जहां पर काटती हैं उसे कहते हैं जीरो। तो वो हो गया जीरो, इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक, यहीं से बाकी सभी दूरियों का निर्धारण होगा। तो यहाँ से संख्या रेखा की तरफ बाईं की तरफ धनात्मक और दाईं तरफ ऋणात्मक, इकाई इकाई दूरी पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा अनंत तक। -1 -2 -3 -4 ऐसे ये बढ़ता जाएगा इधर की तरफ अनंत तक। ठीक, उसी तरह से इसमें 1 2 3 अनंत तक, -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक। अब जो क्षैतिज रेखा है इसको कहते हैं एक्स अक्ष। जो मैं कह रहा हूँ बस आप वो देखते जाओ। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इसमें इस जीरो से इधर की तरफ क्या है, पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव एक्स अक्ष और इसको निगेटिव एक्स अक्ष भी कहते हैं। लेकिन ये पूरा एक साथ क्या है, एक्स अक्ष है, जिसमें से जीरो से इधर वाले भाग को
पॉजिटिव एक्स अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष भी कहते हैं, एक्स अक्ष भी कह सकते हैं और धनात्मक एक्स अक्ष भी कह सकते हैं। तो यहाँ से बाई तरफ वाली जो रेखा है इसको आप ऋणात्मक एक्स अक्ष भी कह सकते हो, और ये पूरा एक साथ एक्स अक्ष तो है ही, इसीलिए इसको भी एक्स अक्ष भी कह सकते हो और ऋणात्मक एक्स अक्ष भी कह सकते हो। उसी तरह से ये ऊर्ध्वाधर वाली जो रेखा है इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो जीरो से ऊपर वाले को पॉजिटिव वाई अक्ष और जीरो से नीचे वाले को निगेटिव वाई अक्ष कह सकते हैं। वैसे वाई अक्ष दोनों ही पार्ट को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो ये दोनों रेखाएं मिलकर इस पूरे तल को, ये जो हरा वाला तल है, पार्ट है, इसको कितने भागों में बांट रहा है? कितने भागों में बांट रहा है बताइए इस तल को? तो देखो एक भाग ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला इलाका, दूसरा इधर वाला पार्ट हो गया, तीसरा इधर वाला हो गया और चौथा इधर वाला हो गया। चार भागों में इसको बांट रहा है, चार भागों में। इस हरे वाले जो ये बोर्ड है हमारा, इसको अगर पूरा तल मान ले, उसको ये दोनों रेखाएं कितने भागों में बांट रही है? चार भागों में। तो हर एक भाग को कहते हैं, चार भागों में बांट रहे हैं, जिसका एक भाग चतुर्थांश, पांच भागों में मतलब पांचवा अंश। इसी तरह से चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, इस पूरे प्लेन का चौथा अंश। चौथा अंश कौन सा होगा? ये वाला। तो ये क्या है? चतुर्थांश। उसी तरह से ये एक चतुर्थांश हो गया, ये भी एक चतुर्थांश होगा। होगा कि नहीं होगा? ये भी एक चतुर्थांश होगा। चौथा अंश, एक चौथाई अंश ये है, दूसरा चौथा ये है, तीसरा चौथा ये है और चौथा चौथाई ये है। चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश है। अब इसमें सब तो चतुर्थांश ही है, तो ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, कैसे पहचानेंगे? तो सबको अलग अलग नाम देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स अक्ष से बाई तरफ जो पहला आएगा उसको पहला चतुर्थांश वन, उसके बाद वाले को चतुर्थांश दो, फिर उसके बाद वाले को तीसरा चतुर्थांश, उसके बाद वाले को चौथा चतुर्थांश, ऐसे चार भागों में, और चारों को अलग अलग नाम दे दिया। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। चार चतुर्थांश होते हैं दो अक्ष के किसी भी तल में आ जाने से। अब देखो, ठीक है, अब देखो मूल बिंदु मैंने बता दिया, ओरिजिन बता दिया, ठीक है। आगे बढ़, चतुर्थांश कह दिया। अरे यार, अब देखो इस पे किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, किसी भी बिंदु को कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। अभी देखो कुछ नाम और हैं जो मैं पहले बता देता हूँ। नया बोर्ड ले लेते हैं। ओ, हो रहा है यार, एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखिए, ये यहाँ पे ले लिया, ठीक, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं बिंदु, ये ले लिया, ठीक है। दूसरे को, ठीक। अभी देखो इसमें आपका इधर अनंत की तरफ जाएगा, इधर भी अनंत की तरफ जाएगा, इधर भी अनंत की तरफ जाएगा, इधर भी अनंत की तरफ। ये जो जहाँ पे एक दूसरे को काटता है इसको कहते हैं, ये जीरो है, इसको
ओरिजिन भी कहते हैं और मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, अंग्रेजी में ओरिजिन। ठीक, ये क्या हो गया आपका? एक्स अक्ष, या फिर इस इतने वाले पार्ट को, सिर्फ इधर वाले पार्ट को ही कहेंगे धनात्मक एक्स अक्ष भी कहेंगे। ये पूरा एक्स अक्ष है। ठीक, ये जो ब्लू वाला अक्ष है ये पूरा यहाँ इधर से लेकर इधर तक एक्स अक्ष है, जिसमें से ये ओरिजिन से इधर वाले पार्ट को, चूंकि इस पर धनात्मक संख्याएं आती हैं, जीरो से इधर क्या होता है प्लस एक प्लस दो प्लस तीन, इसीलिए इसको धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं। उसी तरह से इधर क्या आता है, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, तो इसको आप ऋणात्मक एक्स अक्ष भी कह सकते हो। या फिर ये पूरा एक्स अक्ष तो है ही। उसी तरह से वाई वाले में ये वाई अक्ष है, ये पूरा क्या है वाई। ठीक, तो इधर वाले पार्ट को धनात्मक वाई अक्ष भी कह सकते हो, पॉजिटिव लिख दिया मतलब धनात्मक, और इधर वाले को ऋणात्मक निगेटिव वाई अक्ष। ठीक, अब अक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सिस। ठीक, ये वाला क्या है आपका पहला चतुर्थांश, इधर क्या हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश। ये एकदम याद रखना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पहले इधर वाला फर्स्ट वाला पहला चतुर्थांश, उसके बाद दूसरा चतुर्थांश, उसके बाद ये हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। ये तो है चतुर्थांश। ठीक, कितने चतुर्थांश हो गए चार, ये समझ में। इधर क्या क्या होगा प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, तो प्लस को ऐसे नहीं लिखते हैं जनरली, सिर्फ फोर लिखा हुआ है मतलब प्लस लिखा हुआ है। इधर क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ऐसा अनंत तक जाता है। इधर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ऐसा। ठीक, ऐसा समझ में। आया समझ में ये? ठीक है, देखिए बीच बीच में कहीं कहीं पे वीडियो अगर आपका पॉज हो जाता है तो उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके पढ़ लेना है, देख लेना है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा देर के लिए अगर मैं कुछ सेटअप वगैरह करने लगता हूँ तो थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष एक्स वाई अक्ष दोनों आपने, चतुर्थांश एक चतुर्थांश दो चतुर्थांश तीन चार पाँच, ऐसा आप पाँच तो नहीं होगा ना, चार ही होंगे। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष और धनात्मक एक्स अक्ष धनात्मक वाई अक्ष ऋणात्मक एक्स अक्ष ऋणात्मक वाई अक्ष आपने देख लिया। ठीक है, अब देखो इस पर किसी भी संख्या को दर्शाना अब सीखेंगे। ठीक है, कैसे होता है वो देखिए। देखिए एक और बोर्ड ले लेते हैं, इसमें आपने देख लिया नाम सबका समझ लिया, ये क्या है, ये पूरा वाला जो एरिया है ये चतुर्थांश टू है, ये पूरा वाला एरिया क्या है चतुर्थांश वन है, ये पूरा एरिया चतुर्थांश फोर, ये पूरा एरिया चतुर्थांश थ्री, ये जो बीच का सेंटर है ये है मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से इधर एक्स वाला धनात्मक संख्याएं आती हैं तो धनात्मक एक्स अक्ष, ओरिजिन से इधर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं एक्स की तो ऋणात्मक एक्स अक्ष, इधर यहाँ से ऊपर धनात्मक संख्याएं आती हैं, ये पूरा ये तो वाई है, ये पूरा समझ गए, ये पूरा एक्स है समझ गए। अब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक देते हैं, इधर वाई का पॉजिटिव वाला आता है तो धनात्मक, वाई का इधर नीचे निगेटिव वाला आता है तो ऋणात्मक वाई अक्ष, ऐसे इसका नाम है। अब देखो किसी इस पर कोई भी संख्या अगर दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, उसके लिए एक बार फिर से हम ले लेते हैं क्या, दो एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा एक्सिस वाई। ठीक, अब फिर से एक एक्स ले लेते हैं,
तो वाई हो गया, ठीक है। अब ये ले लिया हमने एक्स, एक्स को ब्लू रहने देते हैं, ठीक है। कौन सा वाई एक्स है कौन सा एक्स अक्ष है वो तो समझ में आ गया आपको, ये वाई एक्स है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या करते हैं कि आपको ग्राफ तो नहीं आएगा इसमें ना, ठीक है छोड़ो, ऐसे बताता हूँ। ठीक, अब देखो ये हो गया, ये ये क्या है, ओरिजिन है, मालूम है आपको, ये क्या है, ओरिजिन है। यहाँ पे एक्स का भी जीरो होगा और वाई का भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से इधर वाई का 1 2 3 4 शुरू होता है, -1 2 3, और एक्स का भी इधर 1 2 3 4 शुरू होता है, तो ये यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होता है, वो वाला ये दोनों का इंटरसेक्शन, क्रॉस जो एक दूसरे को काटने वाला बिंदु होता है वो बिंदु होता है। यहाँ पे एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु। इधर से इकाई दूरी पर ये पहला पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक, फिर इकाई दूरी पे दूसरा पॉइंट दो, फिर इकाई दूरी पे तीसरा पॉइंट तीन, फिर इकाई दूरी पे चौथा पॉइंट चार, फिर इकाई दूरी पे पांचवा पॉइंट पांच। उसी तरह से वाई एक्सिस पे भी एक, दो, तीन, चार, उसी तरह से निगेटिव एक्स एक्सिस पे -1, -2, -3, -4 ऐसा जाता जाएगा। ऋणात्मक वाई एक्स पे -1, -2, -3, -4 ऐसा जाता जाएगा, ठीक। अब देखो ठीक है, यहाँ पे हम एक एक क्या करते हैं, दूसरे रंग से लेता हूँ, रुको। ठीक है, ये हमारा एक यहाँ पे बिंदु हमने लिया, ये बिंदु, ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने दिया P, ठीक, ये P बिंदु है। अब इस P बिंदु के बारे में बताना है कि P बिंदु, देखो ये पूरा ग्रीन बोर्ड क्या है, प्लेन। अब जिस पर x और y एक्सिस बना हुआ हो ऐसे प्लेन को, अच्छा एक कुछ नाम और रह गए, इस प्लेन को, इस पूरे तल को, ये जो पूरा ये तल है, ये पूरा तल है जिसमें ये x एक्सिस और y एक्सिस, x अक्ष और y अक्ष है, इस पूरे तल को, इस पूरे ग्रीन बोर्ड को जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष लिखा हुआ है, इसको कहते हैं, दो तीन नाम है। पहले तो या तो इसको x अक्ष y अक्ष है तो एक्स वाई तल भी कहते हैं, इसी को कार्तीय तल भी कहते हैं, ठीक है, इसी को निर्देशांक तल भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करके लिख देता हूँ, निर्देशांक तल, तल भी इसका नाम है। निर्देशांक तल, कार्तीय तल, एक्स वाई तल, कुछ भी, ये सभी इसके नाम है, किसके, इस तल के, ठीक, ठीक है। और अंग्रेजी में तल को कहते हैं प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अंग्रेजी जब पढ़ेंगे तब अच्छे से आपको, निर्देशांक तल, कार्तीय तल या फिर एक्स वाई तल, ठीक है। और इन दोनों अक्ष को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट निर्देशांक अक्ष, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, इन दोनों को एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, इन दोनों को कहते हैं निर्देशांक, निर्देशांक अक्ष, ठीक, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए इसमें देखते हैं। अब इस एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, चूंकि इसको हम लिख लेते हैं यहाँ ए एक्स है और ये है, तो इससे समझ में आ गया आपको कि कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। तो इस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट लिया गया है पी, इस पी के बारे में निर्धारित करना है आपको कि पी कहाँ पर है,
कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति, ये जो हम अभी पी का की जानकारी देंगे वो उसको कार्तीय पद्धति कहते हैं। कार्तीय पद्धति में उसकी जानकारी देंगे अभी, ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस पी के बारे में, इस पी को आप पहली जानकारी और दूसरी पहली जानकारी जो होती है वो एक्स वाली होती है, ठीक है, एक्स के बारे में, और दूसरी जानकारी होती है वो वाई अक्ष के बारे में। कैसे होगा बताओ? तो ओरिजिन से ये पी पॉइंट एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर है, तो इस ये पॉइंट जो है ओरिजिन से एक्स अक्ष में उसकी दूरी कितनी है? एक्स अक्ष में देखो यहाँ से लेकर के कितनी दूरी है, देखो एक्स अक्ष में दूरी देखो, तो एक्स अक्ष में दूरी ये यहाँ पे है ना, इसके सामने सामने एक्स अक्ष पर कौन सा अंक है वो देख लेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी एक, यहाँ से यहाँ फिर एक, यहाँ से यहाँ एक, टोटल कितना हो जाएगा ये? एक, दो, तीन। तो एक्स अक्ष पर इसकी दूरी है तीन, ठीक। और वाई अक्ष पर कितनी है? वाई अक्ष पर कितना है? ये यहाँ पे है ना पॉइंट, इसके सामने सामने वाई पे एक लंब गिराएंगे, वो कितना आ जाएगा? चार। तो पहली एंट्री जो होती है वो एक्स के लिए होती है, और दूसरा जो संख्या भरा जाता है इसमें उसको वाई वाई के लिए, और इसी को कहते हैं, ऐसे बता किसी भी बिंदु के इस स्थिति बताने का जो ये तरीका है उसको कहते हैं कार्तीय पद्धति। ये नहीं होगा, पद्धति, कार्तीय पद्धति, ठीक है, ये है कार्तीय पद्धति। किसी भी तल में बिंदु के बारे में जानकारी दे, बस इसमें कुछ नहीं, जैसे जैसे आप सवाल करोगे आपको और अच्छे से समझ में आए। इतना ध्यान रखना है, पहली एंट्री जो है वो एक्स के लिए और दूसरी एंट्री जो है वो वाई के लिए होगा। इसको ऐसे लिखते हैं, बिंदु का नाम लिख देते हैं, फिर एक कोष्ठक देते हैं, और कोष्ठक में पहला जो अंक लिखेंगे वो उस बिंदु का एक्स से, उस बिंदु के सामने सामने एक्स पर कौन सा अंक है, और दूसरा जो देंगे वो बिंदु के सामने सामने वाई पर कौन सा अंक है उसकी दूरी। जैसे ये पी है, मान लो ये इस बिंदु का नाम हमने एन दिया और इस बिंदु का नाम माने ओ दिया, ठीक। तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ओ पी बराबर क्या होगा? ये तो ओ है, इसको ओ नहीं दे सकते हैं, इसको क्यू दे देते हैं। क्यू पी बराबर होगा ओ एन बराबर तीन। देखो ये जो दूरी है यही दूरी इसके बराबर ही होगा ना, क्योंकि ये लंब है, और ये वाली जो दूरी है ये पी एन बराबर कौन सा होगा? इसके, ये जो दूरी है ओ क्यू, और ओ क्यू कितना है? चार। तो एक्स वाले से रिलेटेड कौन सा आएगा? तीन, और वाई वाले से रिलेटेड कौन सा आएगा? चार। यानी कि जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस पर तीन इकाई दूरी पर है और वाई एक्सिस पर चार के पास है। तो एक्स पर तीन के पास, और यहां से ऊपर बढ़ते जाओ, वाई में चार बढ़ जाओ। देखो इधर या इधर चलेंगे मतलब एक्स में चलना होगा, और ऊपर या नीचे चलेंगे मतलब वाई में चलना होगा। एक्स में कितना चलना है? तीन। कहाँ से चलना है? ओरिजिन से शुरू करेंगे। एक्स में कितना चलना है? देखो पहला जो एंट्री है उतना एक्स में, और दूसरा एंट्री जो है उतना वाई में। तो पहला एंट्री एक्स में तीन चलना है, तो एक चला, दो चला, तीन चला। अब यहाँ पहुंच गए, अब एक्स में और नहीं चलना है। और वाई में कितना चला? वाई में चलने का मतलब ऊपर या नीचे, प्लस रहेगा तो प्लस वाई की तरफ, माइनस रहेगा तो माइनस वाई की तरफ। कितना है? चार, यानी कि प्लस चार, तो इसमें चार तक चलेंगे ऊपर, एक दो तीन चार, इसके सामने सामने देखते रहेंगे चार तक। यहाँ पे हमें जो हमारे जरूरत का पॉइंट है वो हमें क्या होगा? मिल जाएगा, ये पॉइंट पी, ठीक है। तो इस तरह से किसी बिंदु को दर्शाने को क्या कहते हैं? कार्तीय पद्धति, और इस तरह से हम दर्शाते हैं, ठीक है। आया समझ में? अभी देखो, तो इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। इसको, वो जो तीन और चार था इसको कहते हैं ऑर्डिनेट और एब्सिसा। अभी ऑर्डिनेट क्या होता है और एब्सिसा क्या होता है ये मैं बताता हूँ। अभी एक और पॉइंट लेकर के आपको दिखाएंगे इसका। एक्स में चार है और वाई में तीन है, एब्सिसा एक्सपर्ट। देखो कुछ कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पी पॉइंट जो था हमारा, जो पी पॉइंट था, ये पी पॉइंट क्या आया? एक्स में कितना?
3 और y में कितना 4। तो इसको कहते हैं, जो पहला वाला है इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एक्स निर्देशांक। ठीक। और इसी का नाम है भुज, हिंदी में भुज, और अंग्रेजी में एब्सिसा, ABSCI एब्सिसा। ठीक। और जो ये 4 है, 4 इसको क्या कहेंगे, इसको मैं दूसरे रंग से लिखता हूँ। ये जो 4 है आपका, इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, आप वहीं पे जगह जितना हो, ये एक्स वाला था और ये वाई वाला 4 है, इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, या फिर हिंदी में वाई निर्देशांक। ठीक। और एक और नाम, इसको एक और नाम है क्या, कोटि। कोटि में तो ह्रस्वी है कि दीर्घई होता है, ह्रस्वी होगा। या फिर ऑर्डिनेट, अंग्रेजी में ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक। अंग्रेजी में वाई वाले को ऑर्डिनेट और एक्स वाले को एब्सिसा कहते हैं। ठीक है। अब देखो, मैं एक और बताता हूँ। मान लो कि ये है x और ये है x और ये है y, दोनों साइड भी कर सकते हैं, एक साइड भी। ये x, ये तो ओरिजिन होगा, वो से लिखते हैं। ये तो x है और ये y है। इधर नीचे वाले को y डैश लिख देते हैं और इधर वाले को x डैश भी लिखते हैं जनरली। ठीक है। अब देखो, आपका मान लो ये बिंदु है आपका -3 और ये बिंदु है आपका -5। ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है Q। ठीक। Q पॉइंट है। तो इसका बताइए कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब x और y में कितना कितना होगा, x वाला कितना होगा, y वाला कितना होगा। तो इस बिंदु से x में कितना होगा, देखो ओरिजिन से इस बिंदु से x पर एक लंब दूरी, लंब डालो और वो कितना है, ओरिजिन से कितना दूर है वो देख लो, वो x हो जाएगा। और यहाँ से y की तरफ लंब चले जाओ, ये 90 डिग्री, ये भी 90 लंब। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे यहाँ पे नापेंगे, नहीं, यहाँ से एकदम सीधी रेखा नीचे एक्स एक्सिस पे गिराएंगे 90 डिग्री पे। ठीक है। और उसमें देखेंगे कि उसका एक्स से कितना दूर है। तो ये देखो, ये कितना है, -5 यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हम, इधर -4 भी होगा, -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा। वो सब स्पष्ट दिखने के लिए मैंने उतना ये सब नहीं लिखा है। ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट -3 लिख दिया, इधर -2 होगा, इधर -1 होगा। ठीक है। तो वो होगा है। ठीक, -3। तो इसमें क्या कहा था मैंने आपको, पहली एंट्री एक्स वाले के लिए, मतलब इस बिंदु का यहाँ पे एक्स पे लंबवत नीचे जाएंगे और देखेंगे कि कितना दूर है। तो ये कितना होगा, एक्स का कितना होगा इसमें -5 और वाई का कितना होगा इसमें -3। ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया। तो किसी बिंदु को आप कोऑर्डिनेट आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं देख करके, एक्स और वाई। और इसमें इसको क्या कहते हैं बताइए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा या भुज कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को कोटि या कोऑर्डिनेट कहते हैं। अंग्रेजी में एब्सिसा और कोऑर्डिनेट। तो ऐसे लिख लेते हैं। पहले क्या आता है, पहले आता है एब्सिसा और उसके बाद कोऑर्डिनेट। ठीक है। मतलब पहला वाला क्या होता है, एक्स वाला, और दूसरा वाला क्या होता है, वाई वाला। ये एक्स वाला होता है, ये वाई वाला होता है। ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितना है वो पहले, और वाई एक्सिस पे कितना है वो बाद में। मेनली हमें यही सीखना है, और उसको कैसे लिखना है वो भी धीरे धीरे आगे सीखते जाएंगे आप। ठीक है। तो इतना हमने लिख लिया, सीख लिया है। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा जिसको आपको करके लाना है घर से। ठीक। ठीक है। तो आपको एक होमवर्क मिलेगा।
और क्या है, तो आपके पास एक, ठीक है, ये फोटो है, इस फोटो को देखना है, ठीक, इस फोटो को देख के और क्या करना है, इसकी वो बनानी है, क्या, तो बोलो, मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा पिक्चर बड़ा कर देता हूँ, ये देख लो, अभी स्पष्ट दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, इसमें इस बिंदु का, इस बिंदु का, इस बिंदु का, इस बिंदु का आपको लिखना है क्या, कोऑर्डिनेट लिखने हैं, जैसे मैंने अभी लिखना बताया ना क्यू का क्या होगा, उसी तरह से इसमें देखो सारी दूरियां दी गई हैं, यहाँ से लंब गिराया, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ से लंब गिराया -3 लिखा हुआ है, यहाँ इस पॉइंट से लंब गिराया -5, इधर -4, एस के इधर सारी दूरियां दी गई हैं, आपको इसका, बी का, एस का और एल का कोऑर्डिनेट और एफसीसा, मतलब कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, और उसके नीचे में लिखना है ऑर्डिनेट बराबर इतना, एफसीसा बराबर इतना करके लिख के आपको, ये आपका होमवर्क रहा, और ये है आपका आज का क्लास, और आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो होमवर्क जरूर कीजिएगा।